नमस्कार स्टूडेंट्स, G9 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे टेंसेज के बारे में। निरंतर हमारी कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हमने पहले अध्ययन किया था दो टेंसों का। उनकी जो एक्सरसाइज थी, उनके जो एग्जाम्पल्स थे, वो भी हम पढ़ चुके हैं। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने किया था कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है और क्या इसके हिंदी के वाक्यों की पहचान होती है, क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, मैन वर्ब के बारे में पढ़ा था। और सबसे अंत में हमने पढ़ा था इस टेंस की एडवर्ब्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी एडवर्ब आएंगी जो इस टेंस में काम में आती है, उसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। अगली जो बात है इस टेंस की वो होगी किसकी, कंडीशंस की, या हम बोल सकते हैं कि नियम। कि कौन कौन सी शर्तें लगेंगी, उन शर्तों के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। नंबर 1 कंडीशन, जो काम, या इंग्लिश में लिखो वर्क या एक्शन हैज कंप्लीटेड जस्ट नाउ। हिंदी में लिख लो साथ में, यानी कोई काम या कोई ऐसी स्थिति जो अभी अभी कंप्लीट हुई हो, यानी वो कोई काम था जो चल रहा था, पास्ट से चलता हुआ आया और अभी आकर वर्तमान में वो काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। एग्जाम्पल देखिए, माय ब्रदर हैज, माय ब्रदर के साथ सहायक क्रिया कौन सी काम में लेंगे, हैज। क्यों? क्योंकि माय ब्रदर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इस टेंस में सहायक क्रिया काम में लेंगे हैज। माय ब्रदर हैज जस्ट गॉन। गो की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। ये वर्ब्स जितने भी हैं इनकी अलग से या तो आपको पीडीएफ या इसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। हैज जस्ट गॉन टू दी ऑफिस, यानी मेरा भाई अभी अभी ऑफिस गया है। और एग्जाम्पल, आई के साथ कौन सी सहायक क्रिया काम में लेंगे, हैव। आई हैव जस्ट बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। आई हैव जस्ट बॉट ए पेन, मैंने अभी अभी एक पेन खरीदा है। और एग्जांपल देखिए, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। किस प्रकार का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किससे शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से। साथ साथ में ये भी पढ़ते हैं किस प्रकार का सेंटेंस है, कैसे बना। हेल्पिंग वर्ब पैटर्न ध्यान में रखना। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आगे यदि एडवर्ब या अदर वर्ड है तो वो, और अंत में क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए कंडीशन नंबर 2, टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का अर्थ था व्यक्त करना। ए स्टेट, ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए, दैट हैज बीन कंटिन्यू, जो जारी थी, फ्रॉम द पास्ट, यानी अतीत से। कोई ऐसा काम या कोई ऐसी स्थिति जो पास्ट से जारी थी, अप टू द प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय तक वो काम क्या था, जारी था। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नेवर राइडन ए हॉर्स, यानी मैंने कभी या मैंने आज तक कभी घुड़सवारी नहीं की है। तो ये काम था, ये पास्ट से जारी हो रहा था, यानी पहले भी नहीं की और अप टू द प्रेजेंट टाइम, यानी अभी तक मैंने वो काम नहीं किया है। पहले भी नहीं किया और अभी तक भी अब भी नहीं किया। तो ये
स्टेट थी या जो काम था, ये स्थिति थी, ये अभी तक जारी है। और देखिए एग्जाम्पल, दे हैव known to each other। they have known to each other, वे एक दूसरे को जानते हैं, पहले भी जानते थे, ये काम अब भी जारी है, यानी अभी वो एक दूसरे को नहीं भूले हैं, अभी भी उनके बीच में जान पहचान चल रही है, यानी अभी वो जानते हैं एक दूसरे को। ये हुई कंडीशन नंबर 2। अब देखिए कंडीशन नंबर 3, विथ एन एक्शन कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट, यानी कोई ऐसा काम, रिसेंट पास्ट का अर्थ होता है जो समय अभी तत्काल में बीता है। प्रेजेंट परफेक्ट की जो परिभाषा पढ़ी थी हमने, कोई काम अभी तत्काल में समाप्त हुआ हो, ठीक है, यानी कोई काम था वो अभी तत्काल में ही समाप्त हुआ हो, लेकिन उस काम का प्रभाव है वो अभी तक हमें दिखाई दे रहा है। देखिए एग्जाम्पल, he has cut his finger, यानी अभी अभी तत्काल में क्या काम हुआ, he has cut his finger, यानी उसने अपनी उंगली है वो काट ली है ना, लेकिन काम तो क्या हो गया, रिसेंट पास्ट में समाप्त हो गया, लेकिन उस काम का जो प्रभाव है, यानी उंगली कटने के बाद ब्लड निकलना या फिर पेन होना, ये काम अभी तक क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, यानी उंगली काटने का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो हमें अभी तक दिखाई दे रहा है। और देखिए एग्जाम्पल, आई हैव रिवाइज्ड माई लेसन्स। रिवाइज का अर्थ होता है पुनरावृत्ति करना, बार बार याद करने के बाद रिवाइज करना। देखो, आई हैव रिवाइज माई लेसन, मैं अपने मेरे जो पाठ थे, जो भी मुझे याद करने के लिए काम दिया गया था, मैं उनको क्या कर चुका हूँ, रिवाइज कर चुका हूँ, बार बार उनकी आवृत्ति कर चुका हूँ, पुनरावृत्ति कर चुका हूँ। तो वो काम समाप्त तो हो गया था पास्ट में, लेकिन वो लेसन है वो मुझे अभी तक याद है। तो कंडीशन क्या हुई, कोई काम था वो पास्ट में बीत गया, लेकिन उस काम का प्रभाव है वो अभी तक दिखाई दे रहा है। देखिए अगली कंडीशन, टू टेल थिंग्स दैट हैव एंडेड व्हाइल स्पीकिंग, कोई ऐसा काम जो बोलते समय क्या हो रहा हो, उसका एंड हो रहा हो, यानी वो काम समाप्त हो रहा हो। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव not seen you for ages, मैंने तुम्हें वर्षों से नहीं देखा, यानी कोई व्यक्ति था वो मुझे मिला जिसको मैंने कई दिनों से, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो वर्षों से, मैंने उसे काफी वर्षों से नहीं देखा, लेकिन अचानक से जब वो मेरे सामने आए तो मैंने उसे क्या बोला, आई हैव नॉट सीन यू फॉर एजेस, मैंने तुम्हें वर्षों से नहीं देखा, लेकिन अब मैंने तुम्हें देख लिया। तो कंडीशन क्या थी कि कोई ऐसा काम या किसी ऐसे काम को बताने के लिए जो हमारे बोलते समय समाप्त हो रहा। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी हैज नॉट टेकन फूड फॉर 2 days, उसने 2 दिनों से खाना नहीं खाया, लेकिन अब उसने खाना खा लिया। ये एग्जाम्पल है किसके, कंडीशन नंबर 4, कोई ऐसा काम जो हमारे बोलते समय समाप्त हो रहा। देखिए अगली कंडीशन नंबर 5, इट इज यूज्ड विथ सच पास्ट वर्ड्स, यानी ये काम में लिया जाता है टेंस ऐसे पास्ट के कामों के लिए, हुज टाइम, जिसका समय, इज नॉट फिक्स, वो क्या नहीं था, फिक्स नहीं था, यानी ऐसे काम जिसका समय है वो फिक्स नहीं था कि वो काम कब समाप्त हुआ, कब शुरू हुआ, और या नो टाइम हैज बीन गिवन, और न ही उस काम के समय के बारे में हमें बताया गया। कंडीशन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशंस।
यदि हमें इसके बारे में किसी भी टेंस के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसकी कंडीशन पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्यों? अगर ऐसे ही नॉर्मल किसी टेंस को पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, सिर्फ सहायक क्रिया या अन्य चीज़ों से हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा टेंस है। इसके लिए हमें कंडीशंस का नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे काम के बारे में बताने के लिए पास्ट के काम जिसके न तो शुरू होने के समय के बारे में पता है, न ही उस काम के अंत होने के बारे में हमें कुछ भी मालूम है। एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैव रीड द बुक। आई हैव रीड द बुक यानी मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। हमें नहीं पता था कि मैं उस पुस्तक को मैंने कब पढ़ना शुरू किया था, कब मैंने उस पुस्तक को पढ़ लिया। तो ऐसे काम जिनके बारे में हमें न तो उनके शुरू होने के बारे में न उनके समाप्त होने के बारे में मालूम हो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हैव यू टेकन फूड। क्या तुम खाना खा चुके हो? ऐसे पास्ट के काम जिनका टाइम फिक्स नहीं हो वो काम भी किस में शामिल होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखिए आगे, कंडीशन हो गई इसकी 5। इसके अलावा इस टेंस में सिंस या फॉर का भी प्रयोग होता है। सिंस या फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इन 4 टेंसों में इनका प्रयोग होता है सिंस या फॉर का। तो इसके प्रयोग के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए, सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और फॉर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इनके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। सिंस का प्रयोग किस प्रकार के समय के लिए होता है, फॉर का प्रयोग किस प्रकार के समय के लिए होता है। यानी सिंस का प्रयोग होगा निश्चित समय के लिए, फॉर का प्रयोग होगा अनिश्चित समय या समय की जहाँ पर अवधि बताई जाए, 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा या 2 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, इस प्रकार से। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे और इस टेंस की जो एक्सरसाइज है वो भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखें। धन्यवाद।